बड़े ही भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब गंधन पावा। एक जन्म नहीं, कई जन्मों का पुण्यों का उदय होता है, तब जाकर के जीव को ऐसा शुभ अवसर प्राप्त। अब जो मिला है ये कल नहीं मिलेगा। और 84 लाख योनि भोगने के उपरांत भी आपको मनुष्य तन मिल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ऐसा कहा गया कि ये 84 लाख योनियों में तो महाराज मनुष्य की योनि आई ही नहीं है। हम कहीं परेशान हो जाते हैं, हम कहीं दुखी हो जाते, तो यही कहा करते हैं कि भैया कोई पूर्व जन्म के कर्मों का भोग हम, महाराज अगर पूर्व जन्म के कोई योग और कोई कर्म खराब होते तो ये आपको मनुष्य तन प्राप्त ही नहीं होता। और अगर आज आपको मनुष्य तन मिला तो अगला जन्म मनुष्य का किन किन को चाहिए, जरा हाथ ऊंचा करें। बाकी लोग परेशान हो गए क्या भाई? भाई कहीं प्रसादी बटती हो और कहीं बेसन बटता हो और कहीं रबड़ी बटती हो, तो कहाँ जाओगे आप लोग? जहाँ रबड़ी बटती हो वहीं जाओगे, जहाँ रसगुल्ले बटते हो वहीं जाएंगे। नुक्ति के लड्डू में कोई परेशान नहीं होना चाहता। महाराज कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि तस फल साका। अगर आपको आज जैसा जन्म, आज जैसा वर्ण और आज जैसा भारत वर्ष जैसा अगर आपको वर्ष चाहिए, और जैसी आज गति है, आज एक भवन के मालिक कल आपको 10 भवनों का मालिक होना है, आज का स्वरूप इससे 1000 गुणा स्वरूप आपको प्राप्त हो, तो इसके लिए आपको एक ही काम है। जिस प्रकार हमारे घर में सब्जियों को स्वच्छ रखने के लिए हम फ्रिज का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार ये शरीर भी खराब होता है, इसके लिए भी हमें फ्रिज का प्रयोग करना पड़ेगा। और वो फ्रिज है सत्संग रूपी फ्रिज। बोल गोपाल कृष्ण भगवान। राजा परीक्षित को 7 दिवसीय आयु प्रदान हुई है। वो श्राप नहीं, आशीर्वाद मिला, और वो आशीर्वाद आप हम सब के बीच में है। मनुष्य की उम्र कुल 7 दिन की बताई है। कोई आज चला जाएगा, कोई कल चला जाएगा, कोई परसों अपना बोरिया बिस्तर बांध लेगा। महाराज किसी ने 8वां दिन नहीं देखा। संत शरण को जाइए तज ईर्ष्या और अभिमान। भगवान के द्वार पर, संत के यहाँ और अपने मित्र के यहाँ न तो कभी जाने के लिए कोई परमिशन की आवश्यकता होती है, न कोई निमंत्रण की जरूरत होती है। हमारा अधिकार है। और दूसरा, सनातन संस्कृति और हमारे गुरुजन कहते हैं कि कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 7 दिवस की उम्र हम सबको मिली है, और अगर हमें पता लग जाए कि हमें 7 दिन जीना है तो हम क्या करेंगे? हम संसार का धन इकट्ठा करेंगे। लेकिन धन करो ऐसा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। ये संसार का धन माया मरी ना मोह मरा, मर मर गया शरीर। महाराज ये बताओ, कोई व्यक्ति गया, उसकी कफन में जेब था क्या? कोई धन लेकर के गया क्या? जो हम इसी तैयारी में लगे हैं कि महाराज शायद सब साथ लेकर के जाना है। ये मनुष्य तन से तो उन जानवरों का तन अच्छा, जिसे आप बहुत अच्छा समझते हो। लेकिन यह भी कहा गया कि सर्वगुण संपन्न और सबसे बड़ी योनि ही मनुष्य की बताई गई। लेकिन हमने उस योनि का दुरुपयोग किया। हालात ये है कि हमें उस हीरे की परख ही नहीं जो हमें मिला है। हम सांसारिक साधनों का सदुपयोग न कर पाते, अपने आप को गरीब मान बैठते हैं, अपने आप को छोटा मान बैठते हैं। अरे महाराज एक आंख बाजार में लेने जाओ, मिल जाएगी क्या? है एक उंगली कोई मंगे, भैया दे दो दे दो, करोड़ रुपए भी कोई देगा, तो मतलब आपके एक एक अंग की करोड़ों रुपए से ज्यादा कीमत जब भी आप ना दोगे, तो आप इतना बड़ा धन लेकर के चल रहे हो, फिर भी अपने आप को छोटा मानते हो।
और जिस धन को इकट्ठा कर रहे हो महाराज, इंदिरा गांधी जैसी भी मरी तो उसको कोई स्वर्ण के खंभे पर नहीं लिटाया गया, ना चांदी की कफन उड़ाई गई, उसको भी यही 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। यही बांस, वही काठी और वही संसार का वस्त्र जो कभी काम ना आए वो उसे। अच्छा, जीव जब आता है, जब भी एक वस्त्र का उपयोग उसके साथ कराया जाता है, सबसे पहले उस जीव को कोपिन पहनाई जाती है, पहनाते ना छोटे बच्चों को, और अंत समय में भी एक ही वस्त्र का उसको कफन। न तो पहले दिन जो पहला वस्त्र पहनाया उसमें जेब है महाराज, है क्या, और न अंत समय में जिसे ओढ़ करके जीव गया उसमें जेब है। तो बीच की यात्रा हमारे कोई काम की है। 7 दिन के लिए हम सबको जीना है, लेकिन हम संसार में डूबे जीव है। एक बार एक जीव एक संत शरण को गया, कहा भगवान संसार से बहुत पीड़ित हूँ, सांसारिक साधनों का उपभोग करना चाहता हूँ, लेकिन कोई योगी मेरे पत्रिका में मेरे नाम पर नहीं बैठता, जितना करना चाहता हूँ उससे 10 गुना वापस चला जाता हूँ। संत प्रसन्न हो गए। मैंने कहा था ना कि संत का क्षण और अन्न का कण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी जब भूख लगती तो 4 दिन बासा भोजन भी हमें स्वादिष्ट लगता है, और वरना नहीं तो रोज पवित्रता से हमारी माताएं बनाती हैं और हम उनके ऊपर कुछ तो भी किया जैसा बनाए। 2 जगह जीव को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, एक भोजन करते समय और एक भजन करते समय। और भोजन भजन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तीनों में शब्दों का समावेश बराबर है साहब, जोड़ लो आप, भो जय। लेकिन फर्क बताया काय का, भोजन में एक मात्रा बड़ी है, तो उस भोजन में जो मात्रा बड़ी है उसका अर्थ हम गलत समझ बैठे। कहने का मतलब है कि भोजन में मात्रा बड़ी है तो भोजन की मात्रा ज्यादा बढ़ा लेनी चाहिए। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की। नहीं है, ऐसा नहीं है साहब। भोजन में अगर मात्रा बड़ी है तो उसका ये कारण नहीं है, और भजन में कोई मात्रा नहीं है। इसका कारण है कि यह है कि भोजन को मात्रा के हिसाब से करना चाहिए। अगर 80 वर्ष का व्यक्ति अगर हम गुलाब जामुन और मालपुआ खाए तो दूसरे दिन हालत देख लेना फिर। भोजन हम सबको अपनी भूख से कम करना चाहिए, और भजन हमको अपनी व्यवस्थाओं से ज्यादा करना चाहिए। भजन में कोई मात्रा नहीं होना चाहिए, लेकिन 3 बार भजन 1 बार, और उसमें भी आते हैं चंद्र। माला लेके भी बैठो तो गिनती चल रही है। तो भोजन करते समय तो ब्याई जी ने भी 1 गुलाब जामुन दे गए, जवाई साहब आए उनने, और बेटी और आ गई और लो साहब, कोई अंदाजा नहीं। लेकिन माला कभी 1 से ज्यादा हो जाए तो, ये हमारे ब्राह्मण लोग भी सब 1.25 लाख का संकल्प लेते हैं। हम सब लोग भी तो दाने गिन गिन के, अरे भैया 1 आधी माला ज्यादा हो जाएगी तो कौन सा बुरा काम हो जाएगा है? लेकिन नहीं, 1.25 लाख की बात है, इतनी ही होना चाहिए। कम हो जाए वो चले, ज्यादा ना। इंसान कर ले कर्म तू, ये जिंदगानी ना दोबारा ना आएगी। जो आज अवसर मिला, जो तन मिला, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये मनुष्य तन ऐसी वाणी बोलिए मन, अगर ये काम कर आ सकता है तो एक ही काम में आता है, वो क्या है? ऐसी वाणी बोलिए मन का खोल, औरन को शीतल करे आपो ही सी। लगाना ही चाहो तो बबूल मत लगाओ भैया, आम का वृक्ष लगाओ। एक कुम्हार आपके यहाँ भी होते होंगे जो मिट्टी के बर्तनों का आकार दिया करते थे। कभी कभी किसी कोई मिठाई वाले के यहाँ की कोई मिठाई प्रसिद्ध होती है, कोई कपड़े वाले के यहाँ के कोई कपड़े प्रसिद्ध होते हैं। मतलब संसार की एक अपनी एक पहचान होती है। तो एक कुम्हार की अपनी एक पहचान थी महाराज, वो जो चिलम बनाता था। जानते हो ना चिलम? कितने लोग जानते हो? जरा हाथ ऊंचा करें तो। हाँ, क्या बात है। हाँ, ये भी जिंदगी का जो सारे मिटा दे गम, लगा ले एकदम, बोले जय भोलेनाथ की है। क्यों साहब? चिलम क्या करती? उसके यहाँ की चिलम नाम से बिकती साहब। उसको चाहने वाले, उसको पसंद करने वाले दूर दूर से वो चिलम लेने आते। वहीं से एक सत्संगी, एक संत गुजरे, लाइन लगी, लोगों से पूछा, बोले भैया यहाँ क्या हो रहा है, क्या बटा? बोले महाराज ये चिलम इतनी अच्छी बनाता, लेने वालों की लाइन लगी। उसमें वो महात्मा भी खड़े हो गए। जब उनका नंबर आया, महाराज जी कौन सी दे दूं, मांगो।
1 ग्राम वाली, 2 ग्राम वाली, 5 ग्राम वाली, 6 ग्राम वाली, कैसी चाहिए, कितना दम लगा सकते हो? बोले बेटा तूने सारा जीवन ग्राम में ही बिता दिया, ये जो तू बना रहा है ये क्या है? बोले महाराज ये चिलम है। अच्छा, उसका आकार बहुत सुंदर दिखती है चिलम, देखना कभी कभी लोग उसके अंदर चांदी के तार भी लगाते हैं, कोई मतलब ये तो भाव है अपना अपना, उसको सजाना है, सजा करके रखते हैं, फिर उसको बेचते हैं। तो बोले महाराज ये इतने की, ये इतने की। अच्छा, अरे बेटा तूने इसकी कीमत तो बहुत कर दी, लेकिन पाया क्या? मैं तुझे एक ज्ञान देता हूं, इसका थोड़ा सा तू आकार बड़ा कर। मुझे ग्राम वाली नहीं चाहिए, मुझे लीटर वाली चाहिए, मुझे किलोग्राम वाली चाहिए, ग्राम वाली नहीं चाहिए। बनाने वाले ने कहा इतना बड़ा आज संत मिला, सारी मिट्टी इसी में लगा दूं, एक ही बार धन कमा लूं। बनाते बनाते उसने जी सुंदर सी बना दी, सुंदर सी बना दी, दे दी महाराज जी। बोले नहीं बेटा अभी इसमें एक काम और बाकी है। बोले इसमें एक तला लगा दे। अब उसी चिलम में अगर तला लगा दिया तो क्या बन गई वो, जानते हो? नहीं जानते, उसको सुरई कहते हैं, जिसमें आप हमारी माताएं गर्मी के दिनों में ठंडा पानी भरते हैं ना, नाल बोलते हो जिसको आप। चीलम और नाल का आकार कैसा है? बोले बेटा आज तक तू जो बनाता रहा वो खुद भी जलती और औरों को भी जलाती थी, अब तू ये बना, ये खुद भी शीतल रहेगी और दुनिया को भी शीतलता प्रदान करेगी। बोल गोपाल कृष्ण भगवान। तो मनुष्य तन अगर काम आ सके तो एक ही वाणी और पानी की सेवा हमसे चलती रहे। हमारे घर एक अतिथि आते रहे, जिस घर में अतिथि नहीं आते, कहते ना कि आंगन की शोभा मेहमानों से होती है और नदी की शोभा पानी से होती है, और आए हुए मेहमान का आदर वाणी से होता है। ये तीनों सेवाएं निःशुल्क है। नित्य भगवान से प्रार्थना करें कि रोज हमारे घर मेहमान आए। जिस घर में मेहमान नहीं आते वो घर शमशान के बराबर आता। शमशान में रोज कोई जाते हैं क्या? है कोई जाना पसंद नहीं करता, हम तो जबरदस्ती चले जाते हैं, क्योंकि एक न एक दिन सबको जाना पड़ता है। तो मनुष्य तन से तो जानवरों का, हाथी के दातन के खिलौने बने भांति भांति, गेंडे की खाल राजा रावण को भाई है, और भेड़िए की खाल को ओढ़त है सिपाही लोग, मृग की खाल तपसी मन भाई है। भेड़िए की खाल को सिपाही लोग अपना सुरक्षा कवच बना करके शस्त्रों से बचने के लिए, बचाव करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो भेड़िया मरने के बाद ही वहां काम आ जाता है। भेड़िए की खाल को ओढ़त है सिपाही लोग। गेंडे की खाल राजा रावण को भाई, वो गेंडे की खाल पर राजा रावण ने तप करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, ब्रह्मा बाबा को प्रसन्न कर लिया था। हाथी जब मर जाता है तो आप देखना गुजरात जैसे प्रांत में आप जाओगे, सूरत में, तो वहां छोटे छोटे खिलौने लाखों रुपए की कीमत में बिकते हैं। आकार इतना ही बड़ा है लेकिन उसकी कीमत लाखों रुपए। बोले क्यों? बोले भैया हाथी के दांत के बने हैं। तो महाराज वो हाथी के 1.5 ही दांत करोड़ों रुपए में बिक जाते हैं। तो हमको तो भगवान ने 32 दिए, बेकार की आफत कर रहे हो आप। आपको अपने दांतों का प्रयोग करना ही नहीं मालूम साहब। संभाल के रखा करो माताएं, जब भी गिरे तो 2-4 बीघा तो आ ही जाएगी। तो मनुष्य का तन कोई काम नहीं आता। लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भई राख, ये मनुष्य तन ऐसा जला। कैसा? ना कोयला ना राख की है। तो इसका अगर सदुपयोग करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो एक ही बात हो कि हर चिंतन में, हर घड़ी में परमात्मा का वास हो।